चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइक्लो एल्केन्स, हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, एल्केन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम डिस्कस करने आ रहे हैं और भी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइक्लो एल्केन्स। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कहीं से भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस केस में आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लोअर सम जो रूल है वो सेम आएगा और अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी सेम है। तो यू आर फ्री, आप चाहे जैसे करिए, चाहे 1 2 3 4 ऐसे करिए, चाहे 1 2 3 4 यू आर फ्री, ठीक है ना, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 3 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये आपका नेम हो गया। चलिए कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो देखिए ये क्या है 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या है, साइक्लो प्रोपाइल है, ठीक है, साइक्लो प्रोपाइल हो गया। और ये क्या हो गया, इसको मैंने यूज़ करा एज अ सब्सटेंट और इसको मैंने यूज़ करा एज अ सफिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो इसको मैंने यूज़ कर लिया एज अ सफिक्स और इसको मैंने यूज़ कर लिया एज अ सब्सटेंट या एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर लिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो, क्योंकि वो नंबरिंग 1 करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि 1 साइक्लो पेंटाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मतलब आप जितने भी चाहे उतने कर सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कब आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉलो करना है, कब लोअर सम रूल, कब अल्फाबेट ऑर्डर, तो सारा को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया। तो देख लेते हैं, लेट्स सी 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या है कि रिंग में 6 कार्बन और साइड चेन में मेरे क्या 5 कार्बन है। इस चेन में कितने 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। तो हम इसको यूज़ करेंगे एज अ साइड चेन, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स या एज अ सब्सटेंट, और हम इसको यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, लेट्स सी। अभी मेरा क्या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, तो नंबरिंग फिर से हमने करी 1 2 3 करके, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैं इस तरह करा चुका हूँ, बट फिर से आपको कराऊँ सो दैट आपको स्ट्रॉन्ग हो जाए एकदम ये पूरा साइक्लो एल्केन्स। कहीं से भी क्वेश्चन आता तो यू पीपल कैन डू इट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी 1, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट की हमें फर्दर नेमिंग करनी पड़ती है 1 2 3। तो देखिए ये क्या 1 इथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये हो जाएगा आपका क्या, साइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आपका, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 साइक्लो प्रोपाइल हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है, सॉरी पेंटेन हो गया, क्योंकि 5 कार्बन तो पेंटेन हो गया, पेंटेन, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करते रहिए, बहुत क्वेश्चंस और क्वेश्चंस अभी और भी आते रहेंगे। अभी क्योंकि हम सबको कंबाइन करेंगे, अभी हम एल्कीन्स को कंबाइन करेंगे, अल्काइंस को कंबाइन करेंगे, तो अभी और भी क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे आएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये मेरा क्या है, सब्सटेंट है, तो आप इसको कम से कम नंबर देंगे। तो नंबरिंग हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, इसकी फर्दर नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से ये कार्बन इस कार्बन अटैच है, तो इसको 1 देना पड़ेगा, 2 3 4, ठीक है। आप नंबरिंग 1 2 3 करेंगे, बिकॉज 1 2 3 नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नंबरिंग इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट की जो करेंगे इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 करके, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें मिनिमम रखना है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका क्या 2 3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल
साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी बुक्स है प्लीज डू मैक्सिमम क्वेश्चन एज यू कैन डू। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास, हाइड्रोजन पुटअप कर लेके अपने आप से, ठीक है। तो देखिए इसको नंबरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट टू राइट, बट उससे पहले ही ध्यान रखिएगा कि अगर मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर मैं ये चेन फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे पास कार्बन कार्बन कितने हैं, 5 है। बट ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिख दूँ तो मेरे पास कार्बन चेन बढ़ गया। दैट मीन्स कि मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब इस कंपाउंड में जो मैक्सिमम जो कार्बन एटम्स की चेन है दैट इज योर 6, ठीक है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इट इज ऑफ 6 कार्बन, ठीक है। तो ये देखते हैं, लेट्स सी। अब अगर मैं नंबरिंग करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब मेरा देखिए सेट क्या बनता है। सब्स्टेंट मेरा एक 2 पे लगा हुआ है, ठीक है, एक कहाँ पर 3 पे है और एक मेरा 4 पे है, अगेन मेरे पास एक 4 पे है, ठीक है। तो जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब मेरे पास जो सेट आ रहा है दैट इज योर 2, 3, 4, 4। बट अभी मेरे को डिसाइड करना कि मुझे राइट टू लेफ्ट तो नहीं लेनी, तो चलिए मैं नंबरिंग क्या करता हूँ, राइट टू लेफ्ट, यानी मैंने सेट रेडी किया राइट टू लेफ्ट वाला। तो देखिए यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, ठीक है। तो देखिए 3, 3, 4, 5, यानी कि ध्यान से देखिए अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, तो देखिए ये 2 है, ये 3, यानी कि ये डिजिट कम है एज कम्पेयर टू दिस, तो हम ये सेलेक्ट कर लें, यानी कि हम सेट सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी नंबरिंग हम जो सेलेक्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से हमने ये चेक करा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने ये चेक करा कि जो हम नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं लोअर सम रूल, अगर यहाँ पर टाई होता फिर हम लोग चेक करते हैं अल्फाबेट ऑर्डर, बट यहाँ पर हमारा आंसर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से आ चुका है, तो हमने नंबरिंग कौन सेलेक्ट करी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एक ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो रूल होता है इट इज़ अ डोमिनेटिंग रूल। अगर लोअर सम रूल कहीं से अगर मेरे पास कम आ रहा हो और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस डिफरेंट आ रहा हो तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका लोअर सम रूल निकालता हूँ, अगर मैं इस सेट का क्या निकालता हूँ, लोएस्ट सम रूल, तो देखिए क्या आ रहा है, 2 + 3 + 4 + 4 आ रहा है, कितना हो गया ये 5 + 4 यानी कि 8, यानी 13 आ रहा है। इसको चेक करता हूँ तो 6 + 15, तो चलिए ये तो ठीक ही है, लोअर सम रूल में भी ठीक है और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में भी ये ठीक है। तो यानी कि मेरी नंबरिंग फाइनल होगी दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं, देखिए अब चलिए नेमिंग करते हैं। तो देखिए क्या है मेरा, ये मेरा क्या साइक्लो है, साइक्लो ब्यूटाइल है, ये मेरा क्या साइक्लो प्रोपाइल है, ठीक है ना। और ये मेरा मिथाइल है, तो देखिए ध्यान से पहले 2 साइक्लो ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। फिर -3 साइक्लो, फिर आप ये लिखिए, हाँ 3 साइक्लो प्रोपाइल, और क्या हो गया, हाइफन लगाया, थ्री कॉमा 4 डाई मिथाइल, और कितने की चेन थी, हेक्सेन की थी, हेक्सेन, ठीक है। ये आपका नेमिंग हो गया। फिर से चेक कर लीजिए, सबसे पहले तुमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी, मैंने C2H5 को एक्सपेंड करा CH2 CH3 के, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि नंबरिंग सेलेक्ट करनी है, तो नंबरिंग सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको रूल्स बता चुका हूँ, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आपके पास रूल है, लोअर सम रूल भी है और अल्फाबेट ऑर्डर भी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने डिसाइड करा कि मेरी नंबरिंग क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है। तो आपने नंबरिंग लिखी, इस तरह से सेलेक्ट करी, फिर उसके बाद हमारा 2 पे साइक्लो ब्यूटाइल है, 3 पे मेरा क्या साइक्लो प्रोपाइल है, 4,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये आपका नेमिंग हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका।
तो पहले कोशिश करिए खुद से करने के लिए, फिर उसका आंसर आप चेक करिएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ से अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इस केस में दोनों तरफ से सेम आ रहा है। फिर मैं चेक करूँगा लोअर सम रूल, ठीक है, वो भी सेम आ रहा है। फिर मैं चेक करूँगा अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में क्या, C2H5 दैट इज़ योर इथाइल कम्स फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम नंबर 1 देंगे, 2 3 4। यहाँ पर हमने क्या फॉलो करा है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो करा है, तो इसका जो नाम हो जाएगा दैट इज़ योर 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। आई रिपीट, क्योंकि 4 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इथाइल क्यों पहले चूज करा, बिकॉज अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इसका नाम ये पहले आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, ये आपका है। तो देखिए 1 2 3, इसमें भी कार्बन 3 और इसमें भी क्या है 1 2 3 कार्बन है। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग एज वेल एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइड चेन सेम होते हैं, तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, स्ट्रिंग को देते हैं, ठीक। यानी कि हम इसको यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स, दैट इज यूज्ड एज अ सफिक्स, और हम इसको यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स, ठीक है, या एज अ सब्स्टिट्यूएंट, या एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस से बात है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमने नंबरिंग करी इसकी, और ये देखिए 1 2 3, ठीक है। तो देखिए इसके नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 हो गया। अब देखिए ऐसे लिखा, 1 पे क्या है, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको अपने वर्ड्स पे लिख सकते हैं ये रूल को, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग एज वेल एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइड चेन सेम होता है, उस केस में हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। मतलब हम प्रेफरेंस का मतलब ये है कि किसको हम सफिक्स कर यूज़ करेंगे, इस रिंग वाले कंपाउंड को हम लोग यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स, और साइड चेन को हम यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रूल्स आप अपने वर्ड्स के में लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान देखिए, ये मेरा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 1। आप इसको आइसोप्रोपाइल भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, आइसोप्रोपाइल। बट अगर मैं आईपीसीएम की बात करता हूँ तो देखिए ध्यान से, 1 पे क्या लगा हुआ है, तो ये 1 2, तो 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो पहले सारे क्वेश्चंस अपने आप खुद से करिए, फिर आंसर मैच कराएगा। और आप इसको मैं पढ़ सकता हूँ आइसोप्रोपाइल भी, ठीक है। और ये आपको जाएगा 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन हो सके, बट बेटर है आप इस तरह से उसको लिखिए, बिकॉज आईपीसीएम के मैं आईपीसीएम को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से लिखिए, ये मेरा 1 है और ये मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की हमें फिर से नेमिंग करनी होती है। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन है दैट इज योर 1 और 2, ठीक है। आप इससे काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 नहीं काउंट कर सकते, जिससे ये कार्बन जो अटैच होता है दैट शुड बी गिवन अ 1 नंबर, ठीक है। तो 1 2 यानी कि 1 पे क्या लगा हुआ, ये मिथाइल लगा हुआ, 2 कार्बन को हमने इथाइल बोला। इथाइल इसलिए बोला बिकॉज इस पूरे को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ प्रीफिक्स, और ये मेरा क्या सफिक्स है, तो सफिक्स में इसको क्या पढ़ता है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका नाम देखते हैं। तो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मैं ये सब क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको सब पता हो चुका है, तो कोशिश करिए पहले खुद से करने के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन की चेन है और रिंग में 3 कार्बन है, तो यहाँ पर हम जो प्रेफरेंस देंगे इस साइड चेन को प्रेफरेंस देंगे, यानी इसको प्रेफरेंस देंगे, एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे, और इसको हम यूज़ करेंगे एज अ
सब्स्टिट्यूएंट या एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ रिंग में जो कार्बन आइटम्स 3 हैं और इस चेन में कार्बन आइटम्स कितने हैं 5, तो हम प्रेफरेंस इसको देंगे इस स्ट्रेट चेन को, मतलब इस चेन को देंगे जिसमें 5 कार्बन आइटम्स है। तो उसका जो नाम हो जाएगा दैट इज जो 2,2 डाई साइक्लो। अब हम इस साइक्लोप्रोपेन को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे इसे साइक्लोप्रोपाइल। और कितने की चेन है, 5 की, तो पेंट एन, ठीक है ना, ये आपका इसका नेमिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी बुक्स आपके पास करते रहिए, सो दैट आपको एक कमांड है। और ये टॉपिक आईपीसीएम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, 11th क्लास में, 10th में, हर जगह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा जो साइड चेन है या ये मेरी जो चेन है ये ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस रिंग, तो हम इसको एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे और इसको हम यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स। इसको किस तरह यूज़ करेंगे, एज अ प्रीफिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस चेन, ठीक है। तो देखिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। हम नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसलिए चूज़ करेंगे क्योंकि मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के हिसाब से देखते हैं। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता 1 2 3 4 तो 4 पे आता, तो वो हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देख लेते हैं, अभी मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसकी नेमिंग फर्दर से हम लोग करते हैं। तो देखिए इस कार्बन से अटैच है तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3, आप 1 2 3 नहीं ले चल सकते, आप कैसे चलोगे 1 2 3, बिकॉज इस पर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फिर से आप लगाएंगे तो ये हमारा ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, तो आपने 3 लिखा, ऐसे ब्रैकेट लगाया, बिकॉज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब कितने की चेन है, हेक्सेन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो पहले कोशिश करिए, फिर नहीं आता तो फिर आप चेक करिएगा, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए।